हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट 3 स्टार्ट हो रही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है आज का रहेगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मोस्ट इंपोर्टेंट दिस टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको क्या पढ़ना है वही चीज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी से हम कैथोड और एनोड को आइडेंटिफाई करेंगे। कैथोड और एनोड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके दौरान क्या वो सेल के अंदर रिएक्शन होगी या पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा या नहीं करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर। तो जो बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, तो फटाफट से हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए गाइस, अब चलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो मैंने बनाई है। ली के बाबा शेर काका ने मांगी अलमारी अलमारी, मुन्ना जाना करो आयरन कैदी को नहीं सुनो, प्रभु हाइड्रोजन क्यों आया होगा आगे। हाइड्रोजन क्यों आया होगा आगे। क्लियर। और ये चार एलिमेंट आप याद कर लेना, Br2 Cl2 Au F2, N में F2 है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने नोट डाउन की है, लर्न कर सकते हैं। ली के बाबा शेर काका ने मांगी अलमारी, मुन्ना जाना करो आयरन कैदी को नहीं सुनो, हे प्रभु हाइड्रोजन, हे प्रभु हाइड्रोजन क्यों आया होगा आगे, हे प्रभु हाइड्रोजन क्यों आया होगा आगे। और ये चार एलिमेंट और लर्न करने हैं, Br2 I2 Au F2। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न हो जाएगी, जिससे हम बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल्स जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम है वो हट जाए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते किसे हैं, तो इधर देखिए बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, अरेंजमेंट of element in increasing or decreasing standard reduction potential, standard reduction potential is called electrochemical series। ठीक, वो क्या कहलाएगी, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों ही निकाले जाते हैं। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम, तो ये यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो हम लिख सकते हैं एप्लीकेशन application of electrochemical series
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ESC, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहला है इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तो एक तरफ मैंने कंपेरिजन कर रहा हूं हाइयर E नॉट और एक तरफ लोअर E नॉट। ठीक है, तो पहला पॉइंट ब्लो इन टेबल और एक हाइयर इन टेबल। ब्लोअर तो फ्लोरीन एंड में, हाइयर टेबल के अंदर कौन है, लिथियम, और लोअर के अंदर क्या है, फ्लोरीन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो इन दोनों में देखें जरा, ब्लोअर इन टेबल। दूसरा पॉइंट गेट रिड्यूस इजीली, जो ऊपर ब्लो इन टेबल के होगा गेट रिड्यूस इजीली, और उस तरफ गेट ऑक्सीडाइज इजीली। जो टेबल के अंदर ब्लो इन टेबल में है गेट रिड्यूस इजीली, वो रिड्यूस हो जाएगा, जो टॉप पर है वो गेट ऑक्सीडाइज इजीली। थर्ड पॉइंट एक्ट एज stronger oxidizing agent, तो यहाँ पर act as stronger reducing agent। तो इधर समझे जरा, पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू। तो ब्लो इन टेबल, जो टेबल पे ब्लो है जैसे फ्लोरीन, गेट रिड्यूस इजीली, तो ये रिड्यूस करेगा, और इसके लिए वैल्यू हायर है, हायर टेबल जो टॉप पर है गेट ऑक्सीडाइज इजीली करेगा। एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ग्लो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कवर करेगा, और जो टॉप पर है एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको मैंने क्वेश्चन है या नॉर्मल गोल पॉइंट, लिथियम एलाइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, reducing agent। Li, देखो जरा, Li is the best reducing agent, lithium best reducing agent है। अब आपसे पूछे क्यों, because it has highest value of oxidizing potential, क्लियर। ऐसे ही सेकंड नोट पॉइंट, फ्लोरीन F2 is the best oxidizing agent, F2 is the best oxidizing agent। अब पूछे बिकॉज it has highest value of, because it has highest value of
reduction potential. So lithium is the best reducing agent because it has highest value of oxidizing potential. और फ्लोरीन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी हुई है ये पूरी. F2 is the best oxidizing agent because it has highest value of reduction potential. हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए. आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर. फटाफट से चलिए गाइस स्क्रीनशॉट. चलिए गाइस इसका स्क्रीनशॉट डाल ले लिया होगा. आगे चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन पर. फर्स्ट एप्लीकेशन हो चुकी है कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूसिंग पावर. सेकंड देखें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं साफ कर रहा हूं. इधर देखो क्या सेकंड पॉइंट एप्लीकेशन क्या है. इन कंपैरिजन ऑफ सेकंड इन कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी of element in comparison of reactivity of element. तो कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं रिएक्टिविटी का कि जैसे क्वेश्चन दे रखा है कैन बी स्टोर CuSO4 solution in can be stored CuSO4 solution in zinc container. क्या हम जिंक कंटेनर जैसे सपोज ये जिंक का कंटेनर है और इसमें सॉल्यूशन रखना है हमें. जरा देखो CuSO4. तो रिएक्शन देखें जरा Zn प्लस CuSO4. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पकड़ो जरा. जिंक जो टॉप पे है वो मोर रिएक्टिव होगा. तो ये रहा जिंक. तो Cu देखो Cu ये रहा. तो टॉप पे कौन है जिंक. तो जिंक क्या होगा जो टॉप पे होगा वो मोर रिएक्टिव होगा. मोर रिएक्टिव होगा जबकि यहाँ Cu क्या है लेस रिएक्टिव. जो सीरीज में नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, ऊपर होगा मोर रिएक्टिव होगा. इसका मीन्स है इट मीन्स दैट कि जो जिंक समझो जरा इस बात को जो टॉप पे होगा वो मोर रिएक्टिव होगा और जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. तो जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी ZnSO4 प्लस Cu. तो इसका मतलब है कि जिंक कंटेनर इस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हो जाएगा. तो क्वेश्चन क्या है कैन बी स्टोर CuSO4 सॉल्यूशन इन जिंक कंटेनर. नो. क्यों. आंसर में क्या होगा नो बिकॉज Zn प्लस CuSO4 जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर लेस रिएक्टिव है. तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को इसलिए इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाएगी. इसलिए CuSO4 सॉल्यूशन को जिंक कंटेनर के अंदर नहीं रखा जा सकता. आई होप क्लियर होगा. और दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे आ सकता है. कैन बी यूज AG spatula for stirring CuSO4 solution. अब इस क्वेश्चन को देखो स्क्रीनशॉट डाल दो. सेकंड क्वेश्चन क्या करेगा बेटा कैन बी यूज AG spatula for stirring CuSO4 solution. ये CuSO4 सॉल्यूशन है और एक तो स्पैचुला यूज कर रहे हैं इस कॉपर सॉल्यूशन को स्टीयरिंग करने के लिए लाने के लिए.
तो ये किसका बना हुआ है, Ag का। तो Ag देखें, Ag प्लस CuSO4, इधर देखो बेटा Ag कहाँ है, देखो Ag ये रहा आगे, और Cu को पकड़ो तो Cu मोर रिएक्टिव है, और ये Ag क्या है, लेस रिएक्टिव। क्लियर। तो ये Cu मोर रिएक्टिव है, Ag लेस, तो Ag इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा, तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सेकंड एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। थर्ड एप्लीकेशन देखिए, आइडेंटिफाई। थर्ड एप्लीकेशन, आइडेंटिफाई कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड को आइडेंटिफाई करने में, जैसे इधर देखो बेटा, ये रिएक्शन दे रखी है जिंक प्लस Cu+2 सॉलिड एक्वस, Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। इस प्रकार से नेट रिएक्शन दिखा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना कि इसमें एनोड और कैथोड कौन है, गैल्वेनिक सेल, और नर्स एप्लीकेशन में भी आएगा। तो सबसे पहले दो एलिमेंट पकड़ो, Zn और Cu। तो मैंने पहले बता दिया शॉर्ट में, अगर ये सीरीज याद नहीं हो रही है तो प्रभु हाइड्रोजन क्यों होगा आगे पिटाई और होगी। ये छोटी सी सीरीज याद कर लें। यहाँ देखो, इन दोनों एलिमेंट में से Cu मिल गया। अब Zn है क्या, नहीं है। जब Zn नहीं है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर ही होगा। देखो यहाँ पूरी सीरीज में जिंक कॉपर से टॉप पर है, इसका मतलब जो टॉप पर होगा वो हमेशा एनोड होगा, और एनोड पे दिखाना है हमें ऑक्सीडेशन। यही सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। आप निकाल सकते हैं E0 सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और Cu नीचे है तो ये कैथोड। क्लियर। तो इस प्रकार से एनोड और कैथोड किसी भी केमिकल रिएक्शन में आ रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करते हैं। जो टॉप पर होगा, ऊपर होगा, वो हमेशा एनोड होगा, जो नीचे होगा वो हमेशा कैथोड होगा। ध्यान रखो इस बात को विशेष तौर पर। चलेगा, फोर्थ एप्लीकेशन पर चलते हैं। चलेगा, इस फोर्थ एप्लीकेशन पर चलते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, a metal which is placed above highest negative value liberate H2 gas from acid। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी? जैसे जिंक रिएक्ट विद H2SO4, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो देख लो, जो टॉप का होगा वो मोर रिएक्टिव, ये क्या है, हाइड्रोजन लेस। ठीक, तो जिंक इसको डिस्प्लेसमेंट कर देगा, ZnSO4 प्लस H2, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यही दूसरी रिएक्शन दे दूं, Cu प्लस H2SO4, Cu रिएक्ट होगा H2SO4 से, तो क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, रिलीज करेगा। तो Cu हाइड्रोजन देखो, ये रहा, यही पकड़ लो,
ये मोर रिएक्टिव है Cu से, तो ये मोर रिएक्टिव, ये लेस, अर्थात ये इसको रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, तो ये आगे गैस रिलीज नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ लिया। इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएगी, और लर्न होने के बाद बहुत सारी समस्या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर के अंदर आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो यहाँ से सॉर्ट आउट हो सकते हैं कंप्लीटली, क्योंकि एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा सकते हैं, और उसका ई नॉट सेल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन आने वाली है उसमें भी इसका यूज करूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। आज के लिए यहीं पर टॉपिक खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स।